जय भारतीय संस्कृति। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योति आशीष सोनी एक ऐसी पौराणिक कथा लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ जो आपको अपने बच्चों के प्रति हो रही चिंता को बहुत हद तक दूर करेगी। जिम्मेदारी आपकी बनती है कि किस तरीके से उसे आपको अपने बच्चों को सिखाना है। एक ऐसा मंत्र जो आपको अपने बच्चों को सिखाना है, बहुत ही आसान, लेकिन जिम्मेदारी आपकी। पहले आप अपने बच्चों को वह मंत्र सिखाएं। कैसे नहीं मन लगता है आपके बच्चे का पढ़ने में। मंत्र बहुत ही छोटा है, लेकिन आप बार बार इस मंत्र का उच्चारण अपने बच्चे से कराएंगे तो बच्चे का मन बहुत जल्द ही पढ़ाई में लगने लगेगा और जो आपकी चिंता है वो भी अपने बच्चे के प्रति दूर होगी। पर जिम्मेदारी आपकी है कैसे इस मंत्र का उच्चारण और किस समय करना है। जब भी आपका बच्चा स्नान करके पूजा करने के लिए जाए तभी इस मंत्र का उच्चारण उससे शुरुआत में 1 या 2 बार, लेकिन नियम बनाएं कि प्रतिदिन उस मंत्र का उच्चारण कराएं, कम से कम 5 बार। जब वह बच्चा मंत्र को सीख जाएगा तो स्वयं ही उस मंत्र को पढ़ने लगेगा और आपकी जिम्मेदारी वहाँ से थोड़ी कम होने लगेगी और बच्चा स्वयं के लिए भी चिंतित होने लगेगा। और जब भी बच्चा पढ़ने के लिए बैठे तब भी उससे 1 बार ज़रूर इस मंत्र को पढ़ने के लिए बोले। मंत्र यह है: गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। इस मंत्र का उच्चारण अपने बच्चे से कराएं। बच्चा स्वयं ही पढ़ाई की तरफ अपना मन लगाएगा और अपना एक लक्ष्य जरूर तय करने लगेगा। बच्चा पढ़ाई में मन लगाने लगेगा, ऐसा मेरा विश्वास है और जल्दी आपका भी ऐसा विश्वास होगा। हमारे पुराणों में भी ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं जिसको एक बार बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए तो बच्चा ज़रूर उस बात को समझेगा और अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करेगा। आप भी ज़रूर इस कथानक को, जो कि एक सच्चाई है, एक बार ज़रूर बच्चों को सुनवाएं। कथा है हमारे पुराणों में जो वर्णन जिसका दिया गया है एकलव्य की, जिसे आप सभी जानते भी होंगे और आपने सुना भी होगा। उसने अगर ठान लिया तो करके भी दिखाया, क्योंकि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। कहानी है एकलव्य की। एक पेड़ पर कुछ बच्चों को सिंदूर जैसा लाल एक फल लटकता हुआ दिखाई पड़ा। सभी बालक उसे पाने के लिए चेष्टा करने लगे, किंतु फल इतनी ऊंचाई पर था कि किसी प्रकार का हाथ नहीं लगा। उन्हीं में से एक बालक बोला, तुम लोग व्यर्थ क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? तीर तो हाथ में है, क्यों नहीं गिरा लेते? इतनी बात करते ही तीरों की बौछार होने लगी। किसी का भी तीर फल पर नहीं लगा। वह बालक खड़ा खड़ा सारा तमाशा देखता रहा। अंत में बालक ने एक तीर चलाया और पका फल जमीन पर आ गिरा। इससे टोली में उसकी धाक जम गई। बच्चों, आप जानते हो वह बालक कौन था? वह बालक था एकलव्य। हस्तिनापुर के निकट वन में एक बस्ती का सरदार हिरण्यधेनु था। उनका प्रभाव अधिक था, इसलिए समूह के लोग उन्हें राजा कहा करते थे। एकलव्य उन्हीं का पुत्र था। एकलव्य ने मन लगाकर अभ्यास करना आरंभ किया। दिन दिन भर जंगल में सूक्ष्म निशानों पर तीर चलाने का अभ्यास किया करता था और कुछ दिनों बाद तीर चलाने में उसकी बराबरी करने वाला हस्तिनापुर के आसपास भी कोई नहीं रह गया। एकलव्य और भी अधिक निपुणता प्राप्त करना चाहता था, परंतु कोई साधन दिखाई न देता था। इसी बीच उसे पता चला कि हस्तिनापुर में राजकुमारों को वाण विद्या की शिक्षा देने के लिए कोई बड़े आचार्य आए हैं। इनके समान बाण विद्या में दक्ष उस समय कोई नहीं था। उनके मन में आया कि मैं भी क्यों ना उन्हीं से चलकर सीखूं। पर तुरंत ही उसने सोचा कि वे तो राजकुमारों के गुरु हैं, मैं निर्धन हूँ, मुझे वह सिखाएंगे ही नहीं। यह शंका उनके मन में बनी रही। फिर भी उसने भाग्य की परीक्षा लेनी चाहिए और वह हस्तिनापुर के लिए चल पड़ा। हस्तिनापुर में गुरु द्रोण राजकुमारों को बाण चलाने की कला सिखाते थे। वे बाण विद्या के आचार्य थे, इसलिए उनका नाम द्रोणाचार्य हो गया। कहा जाता है कि उनके जैसा बाण चलाने वाला कोई नहीं था। दोपहर के समय कुरु तथा पांडु वंश के राजकुमार
और अन्य प्रांतों के राजकुमार बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे। रंगभूमि के भीतर जाने का साहस न होने के कारण एकलव्य वहां पहुंचने के बाद वहीं खड़ा खड़ा राजकुमारों का अभ्यास देखने लगा और देखने में इतना लीन हो गया कि अपने को ही भूल गया। राजकुमारों में बाण चलाने में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे। एकलव्य ने देखा कि एक खूंटे पर मिट्टी की एक चिड़िया रखी है तथा थोड़ी दूर पर दूसरी खूंटी पर तीर की एक चूड़ी लगी है। निश्चित दूरी से इस प्रकार तीर चलाना है कि वह चूड़ी के भीतर होता हुआ चिड़िया की आंख भेद दे। सभी राजकुमार द्रोण का संकेत पाकर तीर चला रहे थे, परंतु किसी का भी तीर निश्चित स्थान पर नहीं लग रहा था। इधर राजकुमार अपने अभ्यास में इतने लीन थे कि उन्होंने एकलव्य को नहीं देखा। अंत में जब एक राजकुमार का तीर आंख छूकर पृथ्वी पर गिरा तो एकलव्य से ना रहा गया। उसके मुख से निकल पड़ा, वाह वाह, केवल थोड़ी कुशलता की और आवश्यकता थी। यह सुनकर सबका ध्यान द्वार की ओर गया और उन्होंने देखा कि एक युवक खड़ा था। चौड़ा कंधा है, शरीर के सब अंग सुडौल मानो कि किसी सांचे में ढले हैं। तीर और धनुष भी हैं, किंतु शरीर पर केवल धोती है। द्रोणाचार्य की भी दृष्टि उधर गई। सब लोग एकटक उधर देखने लगे। आचार्य ने उसे संकेत से बुलाया और एकलव्य उनके पास गए। चरण छूकर प्रणाम करके खड़े हो गए। द्रोणाचार्य ने ध्यान से उसे सिर से पांव तक देखा और पूछा, तुम निशाना लगा सकते हो? यह प्रश्न सुनकर उसने कहा, हाँ, मैं लगा सकता हूँ। और फिर कुछ पूछे बिना ठीक स्थान पर जाकर उसने तीर चलाया और तीर आंख भेदता हुआ निकल गया। सब लोग चकित हो गए। द्रोणाचार्य के पूछने पर उसने अपना नाम एकलव्य बताया। द्रोणाचार्य इस बालक के कौशल से प्रसन्न हुए। परिचय पूछने के बाद आने का कारण पूछा। एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखने की अभिलाषा व्यक्त की। द्रोणाचार्य ने इस विषय में अपनी व्यवस्था व्यक्त की। एकलव्य की सारी आशाएं क्षण भर में नष्ट हो गईं। बड़ी निराशा और दुख भरे स्वर में उसने कहा, मैं तो आपको गुरु मान चुका हूँ। इतना कहकर उनके चरण छूकर वह चल दिया। जंगल में एक स्थान पर उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर स्थापित की। वह प्रातःकाल और संध्या समय उनकी पूजा करता और दिन भर बाण चलाने का अभ्यास करता। परंतु कुछ दिनों के बाद जब राजकुमार बाण विद्या में निपुण हो गए, तब जंगल में शिकार खेलने गए। घोड़े पर ये लोग एक हिरण का पीछा कर रहे थे कि अचानक बाणों की वर्षा हुई और जो जहां था वहीं रह गया। राजकुमार घोड़ों से उतरे। उन्होंने देखा कि घोड़ों के पैरों के चारों ओर बाण पृथ्वी में घुसे हैं। घोड़े चल नहीं सकते। आगे बढ़ने पर जटाधारी एक युवक मिला जो मूर्ति के सन्मुख बैठा था। राजकुमारों ने पूछा, श्रीमन, आपने धनुर्विद्या कहाँ से सीखी? एकलव्य ने कहा, आप मूर्ति नहीं पहचानते? यह द्रोणाचार्य जी की मूर्ति है। यही बाण विद्या के हमारे गुरु हैं। राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि द्रोणाचार्य ने उनसे कहा था कि तुम राजकुमारों के अतिरिक्त हम किसी को बाण विद्या नहीं सिखाते। लौटकर उन्होंने सारी कथा आचार्य को सुनाई। द्रोणाचार्य जी शिष्यों के साथ उस स्थान पर गए। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को देखा और भक्ति तथा श्रद्धा से उनके चरणों पर गिर गया। उसने कहा, आप मुझे नहीं पहचानेंगे। मैं वही एकलव्य हूँ जिसे आपने शिक्षा देना स्वीकार नहीं किया था। आपको तो मैंने गुरु मान लिया था। यह आपकी प्रतिमा है। आपकी कृपा से मैंने आज बाण चलाने में सफलता प्राप्त कर ली है। द्रोणाचार्य ने सोचा कि मैंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे समान संसार में तीर चलाने वाला दूसरा कोई न होगा। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हारी कला और गुरु भक्ति देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अब हमें गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने कहा, आज्ञा दीजिए गुरुवर। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। एकलव्य बोला, यह तो आपने कुछ नहीं मांगा, लीजिए। इतना कहकर उसने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर उनके चरणों पर रख दिया। सच है, श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर श्रद्धा है और कुछ कर दिखाने का हुनर है तो कहीं भी किसी भी समस्या का सामना हो जाए, उसको करने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है।
कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इसी प्रकार विद्या भी ऐसी ही है। लक्ष्य ऐसा सोचो, ऐसा बनाओ और उसको प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर दो। ऐसा नहीं हो सकता वह लक्ष्य आप प्राप्त न कर सको, क्योंकि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर ठान लो तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एकलव्य ने किया। ये हमारे पुराणों में एक जीवंत उदाहरण है, जिसको हमारे बच्चे अगर जीवन में उतार लें तो कुछ भी कर सकते हैं। बस प्रेरणा आपको बनना है कि किस तरीके से उनकी जो अंदर की शक्ति है उसको आपको किस दिशा में लाना है। केवल आपको दिशा दिखाने की ज़रूरत है। बच्चा जब उस तरफ उन्मुख हो जाएगा तो स्वयं ही उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। बस एक बार उसके मन में उस ज्योति को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देने की ज़रूरत है, जो प्रेरणा आपको बनना है। जय भारतीय संस्कृति। तो दोस्तों बताइए कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, और ऐसी ही पौराणिक कथाएं आपके सामने लाती रहूं और आपका सहयोग पाती रहूं। इसके लिए अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद बनाए रहिए और अपना सहयोग ज़रूर प्रदान करिए। आपका सहयोग